बेसिक क्लास। मैं विभू मिश्रा। आज हम क्लास 9th का मैथ्स 1 पार्ट 1 वीडियो है ये चैप्टर 3 में, जिसमें प्रैक्टिस सेट 3.5 का आज जो क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि चैप्टर और क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो को लॉन्ग न करने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में किया है। ये पार्ट 1 वीडियो आज आप देखेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को चैनल जो है शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और सुझाव जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है कि निम्नलिखित मान लेकर बहुपद 2x माइनस 2x³ प्लस 7 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x इज इक्वल टू 3, एक बार x बराबर 3 करके मान ज्ञात करना है, फिर x इज इक्वल टू -1 और फिर x इज इक्वल टू 0। ऐसे करके हमें बहुपद का मान तीन मान दिया है x का, तो तीनों का मान बारी बारी से इस जो है बहुपद में रखेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक को सामने जरूर रख लीजिए, आप क्वेश्चन क्या है वो देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पहले हम पहला वाला लेकर चलेंगे x बराबर 3। तो हमारा यहाँ पे बहुपद क्या है, बहुपद बराबर है px इज इक्वल टू, अब हम px यहाँ पे क्यों राइट कर रहे हैं, px इसलिए लिखा जा रहा है कि ये बहुपद में क्या है उसकी x, यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या रखनी है इसको दिखाने के लिए यहाँ पे px रखेंगे। और इसके पहले वाले भी 3.4 में भी ऐसा बताया मैंने एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे देखिए px, अब कौन सा x यहाँ पर लेकर हम चलने वाले हैं, उसको यहाँ पे px की जगह पे अगर हम 3 लेकर चलेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2x माइनस 2x³ प्लस 7 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि x की वैल्यू 3 है, तो हमें इसी स्टेप में यहाँ पे रख देना चाहिए, क्योंकि आपको समझाना था, इसलिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 वाला पहला मान रखा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 2x है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, -2 है तो -2 लिख लिया, x³ है तो मल्टीप्लाई बाई 3³ प्लस 7। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9, 3 जा क्या होता है 27। तो यहाँ 27 प्लस 7, इसको फिर से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, 6 माइनस 27 2 जा कितना होता है 54 प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 6 प्लस 7 माइनस 54, 6 प्लस 7 कितना होता है 13 माइनस 54। ये राइट करेंगे तो 13 में से 54 तो जाएगा नहीं, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, ज़्यादा वाला साइन लगाएंगे। तो 54 में से 13 जाएगा तो 3 में से 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, 41 और माइनस वाला साइन यहाँ पे माइनस होगा, ये इसका मान आएगा। ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा मान दिया है x इज इक्वल टू -1, तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला हो गया x इज इक्वल -1 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे पी एक्स और हमारा बहुपद क्या है 2x माइनस 2x³ प्लस 7। पी एक्स की वैल्यू क्या है p -1 हो गया, तो 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई -1 हो गया, फिर यहाँ -2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई -1 का क्यूब प्लस 7 मान रख दिया। अब यहाँ पे -1 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 माइनस माइनस है ही ऑलरेडी, 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 बार +1 हुआ, तीसरी बार में क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे माइनस ये ऑलरेडी है और ये -1, तो क्या हो जाएगा पहले आप देख लीजिए -1 और फिर मल्टीप्लाई में -1 बचेगा प्लस 7। अब -1 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस माइनस +2 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे -2 है, ये +2 है, तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो हमें बचेगा क्या +7 हमारा जो आंसर बचेगा, यानी कि p -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से दूसरा हो गया। इसी में पार्ट में तीसरा वाला जो दिया है x इज इक्वल टू 0, तो यानी पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा बहुपद है 2x माइनस 2x³ प्लस 7 है। अब बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे p0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2 0 का क्यूब प्लस 7। तो 0 का क्यूब का मान कितना आता है 0 ही आता है, तो यहाँ पे ये 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 7 होगा। और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी p0 की, मतलब p इज इक्वल टू ये +7 है, तो केवल यहाँ पे कितना है +7 है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा ओनली 7, तो इसका मान भी 7 आएगा। इस तरीके से ये हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। तो देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए p1
P0 और P-2 ज्ञात करो। यानी कि ये प्रॉब्लम जो दिया है 1, 2 और 3 प्रॉब्लम आपके सामने है। इसमें दिया है Px x पावर 3 है, Py y² - 2y + 5 है और ये तीसरा है। तो ये x पावर 3 जो पहला प्रॉब्लम है इसमें P का 3 मान रखना है। एक बार P1 रख के ज्ञात करना है, एक बार P0 रख के ज्ञात करना है और एक बार P-2 रख के ज्ञात करना है। तो इसका 3 मान ज्ञात करना है, सेम ऐसे इसका भी 3 और इसका भी 3 मान ज्ञात करना है। तो चलो हम पहले क्या करेंगे, पहला Px बराबर x पावर 3 है, तो पहले का मान क्या है P1 करके रखेंगे। तो P जब 1 करेंगे तो x भी 1 हो जाएगा पावर 3, यानी कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। फिर इसी में पहले का दूसरा जो मान ज्ञात करेंगे, P क्या है 0 है, तो P जब 0 लेकर चलेंगे तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0 पावर 3, यानी कि इसका मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्या है P-2, तो जब P-2 लेकर चलेंगे तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x पावर 3 है तो यहाँ पे -2 पावर 3 हो जाएगा। तो -2 पावर 3 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं कैसे, -2 मल्टीप्लाई में -2 तो इसका आंसर आएगा -8, तो इसका मान -8 आएगा। इस तरीके से इसका तीनों मान ज्ञात हो गया। अब यही मान हम कैसे तीनों मान किसके लिए ज्ञात करेंगे, इस दूसरे वाले के लिए। तो चलिए दूसरे वाले के लिए यही तीनों मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले P1 है तो पहले P1 y बराबर क्या है, पहले Py सवाल लिख लेते हैं y² - 2y + 5। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया। अब P का मान क्या है, P1 है तो Py की जगह पे 1 रखेंगे और 1² - 2 × 1 + 5, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 + 5, तो 1 - 2 + 5 तो 5 - 2 3 हो गया और 3 + 1 = 4, यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें दूसरा P = 0, तो P0 जब इस बहुपद में मान रखेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए 0 और माइनस ये भी 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 + 5, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा ओनली 5। इसका आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है, तीसरा अब P का मान क्या है -2 है, तो इस बहुपद में P -2 जब रखेंगे तो जहाँ y² है वहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई -2 और +5 हो जाएगा। तो 2 2 जब 4 माइनस माइनस है तो +4 हो जाएगा। फिर -2 क्या हो जाएगा, -2 और -2 ऑलरेडी है तो +4 फिर से हो जाएगा और +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 8 + 5, 8 + 5 = क्या हो जाएगा 13। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जब एक जगह रखेंगे तो P1 बराबर 4, P0 = कितना आ जाएगा 5 और P-2 के लिए आंसर आ जाएगा 13। ये इसका आंसर एक जगह पे आप लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका तीसरा जो बहुपद है वो देख लीजिए। तीसरे के लिए 3 मान ज्ञात करना है। Px = क्या है, x पावर 4 - 2x² - x, ये वाला जो बहुपद है इसके लिए हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम P1 लेकर चलेंगे, तो P1 जब लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है तो 1 पावर 4 - 2 x² की जगह 1² - 1 हो जाएगा। तो 1 पावर 4 का 1 रहेगा, -2 का 2 ही रहेगा, फिर -1। तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बचेगा -2 ही बचेगा। तो ये पहला -2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा P का मान क्या है, P0, तो P जब 0 लेकर चलेंगे तो हमारा जहाँ पर x पावर 4 - 2x² - x है तो 0 हर जगह होगा, तो 0 पावर 4 -2 × 0² - 0 हो जाएगा। तो सारा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 -0 -0 हो रहा है, तो हमारा P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा वाला प्रॉब्लम होगा। इसी तरीके से तीसरे में निकालते हैं। इसका तीसरा मान किसके लिए है, P-2 के लिए। P-2 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए x पावर 4 - 2x² - x है, तो यहाँ पर भी -2 पावर 4 -2 फिर मल्टीप्लाई बाई -2 पावर 2 फिर -x की जगह पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हमारा मान आएगा। अब इसको कैसे हल करना है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 प्लस आएगा, फिर -2 2 जा 4 प्लस है और उसमें 4 2 जा 6, तो सॉरी 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ -2 मान रहेगा तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2
2 हो जाएगा। मैं यानी कि 16 माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 16 8 गया तो 8 प्लस 2, आंसर कितना आएगा 10, इसका 10 आएगा। यानी कि इसका सारा मान अगर हम एक जगह लिखें तो P1 के लिए जो मान आया है वो -2, P0 के लिए जो इस बहुपद का मान आया है वो 0 और P-2 के लिए जो इस बहुपद का मान आया है वो इक्वल 10 है। इस तरीके से इसका मान हमें आंसर प्राप्त हो गया है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए बुक में एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। यदि m = 2 के लिए बहुपद m³ + 2m + a का मान 12 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए PM जहाँ हम लिखते हैं उस बहुपद के लिए m का मान हमें क्या रखना होगा 2 रखना होगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो a का मान हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। PM = बहुपद क्या है m³, ये वाला हमें बहुपद लिखना है m³ + 2m प्लस क्या दिया है a दिया है। अब m = क्या है 0, तो p यहाँ पे 2 सॉरी 0 नहीं 2 दिया है तो p = 2 लेंगे तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 2q + 2 × 2 प्लस a हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 का q कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये a है 9 मत समझना a है ये। तो 4 + a का मान कितना हो जाता है 12 होता है 12 + a। तो यानी कि यहाँ पे मान जो आया ये 12a आया है। अब सवाल में देखो a का मान 12 हो मतलब इस पूरे बहुपद का मान 12 हो यानी कि यहाँ पे इसका मान 12 आया है। तो इसका मान अगर 12 हो तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ये a है तो अब ये जब 12 इक्वल के इधर आता है तो इसके सामने प्लस की साइन हिडन है छिपी हुई है। तो जब ये इक्वल के इधर आएगा तो 12 - 12 = a बचेगा। तो 12 में से 12 गया कितना होगा 0 = a यानी कि a बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यही a का मान हमें a का मान होगा। आंसर में लिखेंगे आंसर a का मान 0 है। इस तरीके से इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। देखिए प्रॉब्लम सामने है, बुक भी लेकर बैठना। यदि बहुपद mx² - 2x + 3 के लिए P1 = 7 है मतलब Px का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 है। तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो कंप्लीट इसका पूरा -1 जब लेकर चलेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे p ब्रैकेट में x = mx² - 2x प्लस क्या दिया है 3 दिया है। तो अब यहाँ पे p-1 जो है इसका मान m जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या हो जाएगा -1 तो m - 1² - 2 × -1 + 3 है। इसका मान टोटल मान कितना बोल रहा है कि 7 है। जब ये रख रहे हैं -1 तो इसका टोटल मान यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा 7 = अब यहाँ पे देखिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें 7 ही आना चाहिए। तो m ये -1 का जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा और यहाँ पे +3। m का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा m + 5 हो गया और यहाँ पे 7 ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है m का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या बोल रहा है m का मान ज्ञात कर तो m की वैल्यू m इक्वल के इधर रहेगा और सारे पार्ट इधर आ जाएंगे तो 7 ये +5 है तो इक्वल के इधर आ जाएगा तो -5 = m हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि m = 7 - 5। इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो मतलब वही है। तो 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2 बचेगा। तो m का मान क्या हो जाएगा m का मान कितना प्राप्त होगा 2 है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो बुक आप सामने रख कर देख सकते हैं कि पांचवें प्रॉब्लम में क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रमेय में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला प्रॉब्लम है x² - 7x + 9 = x + 1। ये जो हमारा x + 1 है ये भाजक है और भाजक में +1 है तो हम क्या लेकर चलेंगे -1 लेकर चलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको कैसे करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं कि x² - 7x + 9 और इसका भाजक क्या है x + 1 है। ठीक है x + 1 हमारा क्या हो गया तो px अगर हमारा हो गया x² - 7x + 9 तो इतना लिख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल में हमें क्या भाजक जो है यहाँ पर देखिए मैंने बताया है कि भाजक बराबर क्या है x + 1 है। तो ये +1 है तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व शेषफल प्रमेय विधि से जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 लेंगे। अगर +1 है तो क्या लेंगे -1। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया भी है वीडियो में। तो x बराबर क्या लेंगे -1। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे px होता है px है तो px की वैल्यू -1 लिखेंगे यानी कि इस पूरे प्रॉब्लम में जहाँ पे x है वहाँ पर क्या लिखेंगे -1। तो x बराबर -1 प्रतिस्थापित करने पर
प्रतिस्थापित मतलब मान रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर या मान रखने पर। तो अब चलिए देखिए, तो p -1 हो गया, ठीक है। अब हमारा ये प्रमेय क्या है, x बहुपद क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 और +9, ठीक है। 9 1 10, 10 7 17, 17 हो जाएगा। तो हमारा जो शेष फल प्राप्त होगा, शेष फल कितना प्राप्त होगा, 17। यही उत्तर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये शेषफल प्रमेय से ही होता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 3 प्रॉब्लम दिए हैं, तो तीनों को एक एक करके हमें सॉल्व करना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 5वें का। तो यहाँ पे देखिए 5वें में ये प्रॉब्लम दिया है, px 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। तो यहाँ पे हमारा भाजक क्या है, भाजक प्रॉब्लम में जो दिया है वो बराबर है x माइनस a दिया है, सॉरी यहाँ माइनस a है, x माइनस a है, तो हम क्या लेंगे, x बराबर प्लस a लेंगे। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे x बराबर a, x के स्थान पर a मान रखने पर, x के स्थान पर a मान रखने पर, a मान रखने पर जो हमें मान प्राप्त होगा वो देखिए, जहाँ जहाँ p a हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ x है मतलब 2x³ है तो 2a³ हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है तो a स्क्वायर, प्लस ax है तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई a, माइनस a है तो क्या हो जाएगा, माइनस a। a अपनी जगह ही रहेगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो देखिए, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो p a क्या हो जाएगा, 2a³ माइनस 2a स्क्वायर हो गया। अब a क्या हो जाएगा, 2a³ माइनस 2a स्क्वायर प्लस a का a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस a तो अपनी जगह माइनस ही हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा 2a³ माइनस a स्क्वायर माइनस a। तो ये हमारा जो बचेगा वो शेषफल होगा, यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। इतना आई थिंक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसी में तीसरा वाला जो दिया है, तीसरा बहुपद क्या दिया है, प्रॉब्लम क्या दिया है, 54m³ प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना है, ये जो दूसरे ब्रैकेट में हमारा भागफल दिया m माइनस क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। चूंकि भाजक क्या है, भाजक m माइनस 3 है, तो हम क्या लेंगे, m माइनस m बराबर, तो m बराबर प्लस 3 लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, अगर ये -3 है तो m बराबर हम +3 लेकर सवाल को हल करेंगे। तो जहाँ पे भी pm है, m के प्लेस पर में हम क्या करेंगे, m बराबर 3 मान रखेंगे, मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है उसको देखते जाते हैं। तो pm बराबर हमारा बहुपद क्या है, 54 m बराबर क्या है, 54m³ है, तो m की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस 18m स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन करो, यहाँ पे -27 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 54 तो अपनी जगह पे रहेगा, 3 3 जा 9, 3 जा क्या हो जाएगा 27 प्लस 18, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। तो 54 और मल्टीप्लाई बाई 27 करेंगे तो 1458 आंसर आ जाएगा, प्लस 18 9 जा कितना होता है 162 होता है, 18 9 162 माइनस 27 3 जा 81 होता है, प्लस 5 हो गया, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, गुणा भाग करेंगे तो आपको भी यही प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पे इस 162 को 1458 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, और प्लस 5 को भी इसी में जोड़ देना है, तो यहाँ पे 625 आ जाएगा माइनस 81। अब हमें क्या करना है, 1625 में से 81 घटा देना है, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो 1544 होगा, 1544, यानी कि P3 बराबर हमें जो प्राप्त हुआ है मान वो क्या है 1544, यानी कि शेषफल बराबर 1554, ये आंसर हमें प्राप्त। फिर प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 6 यहाँ पे बुक में देख लीजिए, बुक में प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया है कि बहुपद y³
-5y² + 7y + m को y + 2 से भाग देने पर शेषफल 50 आता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो हमारा y + 2 है इसको लेकर चलेंगे, +2 है तो -2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले जो हमारा बहुपद है py जो दिया है वो y³ - 5y² + 7y + m दिया है, सवाल में ऐसा दिया है। और हमारा जो भाजक दिया है, भाजक y + 2 बराबर y + 2 से भाग देने पर शेषफल 50 आता है। तो हम y + 2 का, इसलिए y + 2 है तो y बराबर -2 लेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे। और इसके बाद जहाँ पे भी py है देख लीजिए, py बराबर क्या है, py बराबर y बराबर 2 मान रखने पर, मतलब कि y के जगह पे हम क्या करेंगे, -2 मान रखेंगे। तो अब हम p -2 रखेंगे और जो हमारा बहुपद है ये वाले पे, तो डायरेक्ट मान ही मैं रख देती हूँ कि -2 q हो जाएगा, -5y² है तो मल्टीप्लाई बाई -2 का स्क्वायर +7 है, यहाँ पे y है तो मल्टीप्लाई बाई -2 हो जाएगा +m। हमें m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे जो मान आता है वो 50 आता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसलिए रखते जाएंगे, सवाल में जो दिया है वही चीज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, y का -2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, -8 है, माइनस की साइन है। फिर -5 यहाँ पे क्या है, 2 2 जा 4, प्लस में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई +4, प्लस माइनस की साइन है तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पे -14, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 + m हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाए क्या होता है 20, -20 हो जाएगा तो -8 -20 -14 + m हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई हम करते जाएंगे तो सारा इसमें ऐड हो जाएगा, सब माइनस माइनस है तो सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, +-8 -42 + m हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के बराबर। तो अब हमें m का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -42 + m = 50, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस ये मान इधर लिखा है, ये मान इधर लिखा है। तो अब हमें क्या है, ये मान को हमें इधर ले जाना है और m का मान ज्ञात करना है। तो m बराबर 50, चूंकि -42 है तो इक्वल के बराबर आ जाएगा तो +42 हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर 50 धन 42 5 4 9 90 92 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, m का मान, इसलिए हमें 92 प्राप्त होगा, m का मान 92 है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज केवल 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 7 से लेके 13 तक जो आगे की प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम की वीडियोज़ आपको बहुत कम ही मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।